इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। शुद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। इस सृष्टि के उन रहस्यमयी रास्तों से हम गुजर रहे हैं जिन रास्तों को हम जानते नहीं, जो रास्ते हमारे परिचय में नहीं हैं, पूर्णतः अनजान हैं। ऐसे रास्तों पर बिना गाइड के चलना खतरा हो सकता है और उस खतरे से बचने के लिए ही प्रकृति ने गार्जियन दिया, गुरु दिए, माता पिता दिए, सरकार दी, कानून दिया, धर्म दिया। इन सबका मुख्य उद्देश्य है कि तुम्हें उन अनजान रास्तों का परिचय किया जाए जो रास्ते तुम जानते नहीं। जिस रास्तों पर तुम चलते आए हो उन रास्तों पर तो आपको कुछ विशेष कुछ आनंद नहीं आया। आनंद आया तो थोड़ी देर के लिए आया, बाद में दुख ही दुख दिखा। आज तक जितने कार्य व्यक्ति ने किए सब में वह पूर्णतः से संतुष्ट नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? अपना जीवन धन्य हो रहा है कि नहीं, इसका मुख्य लक्षण है कि आप अपने जीवन से क्या खुश हो, अपने जीवन को संबंध में क्या आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? क्या आपको लग रहा है कि मेरे अभाग्य हैं? त्रिकाली सोचना। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है किसी कार्य करते समय इस कार्य करने के बाद मैं सदा सुखी हो जाऊंगा, सदा, इसके बाद मेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा? वह रास्ता अपन को खोजना है।
जिस रास्ते पर चलने के बाद फिर हमें कुछ भी चलना नहीं होगा, क्या तुम्हें विश्वास है कि रास्ते पर मैं चल रहा हूं, मैं मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा? दावा करना है, विश्वास करना है। जिस भी रास्ते पे तुम चल रहे हो, क्या तुम पहले दावा कर सकते हो कि मैं जो रास्ते पे चल रहा हूं नियम से पहुंच ही जाऊंगा? ये गारंटी है। विगत दिनों अपन इस बात को समझ चुके, हमें कोई गारंटी नहीं। हमारा पग पग संदेह में भरा है। पग पग पर हमें भय है कि मैं पहुंचूंगा या नहीं। कोई नहीं कह सकता, हम साधु लोग भी नहीं कह सकते कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हम एक दिन मंजिल पा लेंगे, रास्ता पूरा हो जाएगा। नहीं कह सकते, बीच में टूट जाएगा, टूटने की संभावना है। तो आप लोग का तो जीवन में और ज्यादा संकट है। आप तो जिंदगी में आज तक कभी ये नहीं कह पाए इस कार्य को करने जा रहा हूं, मेरा कार्य होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। नहीं कह सकते। और जिसमें पंचम काल में तो घोषणा ही है, 2 दिन पहले बताया था कि इस पंचम काल में कोई भी व्यक्ति कभी अपनी पूर्ण मंजिल को नहीं पा पाएगा, चाहे वो साधु हो, चाहे वो कुंद कुंद महाराज हो। कोई भी कलयुग की सबसे बड़ा अभिशाप है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में पूर्ण नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। पापी भी नहीं, पापी भी पूर्ण पाप नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। धर्मात्मा भी नहीं, पूर्ण धर्म नहीं कर पाएगा, उसके पहले ही आयु खत्म हो जाएगी। तो अपन ने प्रश्न उठाया था कि फिर ऐसे रास्ते पर चलने से मतलब क्या है, ऐसे कार्य करने से मतलब क्या है? हाँ, ये तो आप लोग सोचो कि आप लोग जो करने जा रहे हो पूरा ही नहीं कर पाओगे, अधूरे और अतृप्त होकर के मरोगे। इसलिए अच्छा है कि ऐसा कार्य करो ही मत। लेकिन फिर महाराज, ये तो आपने बुरे कार्य का स्टे लगा दिया, तो अच्छे कार्यों पर भी स्टे लगा दो। नहीं लगाऊंगा। बुरे कार्यों पर तो स्टे लगा दिया कि जब तुम पूरा कर ही नहीं पाओगे तो क्यों कर रहे हो? अधूरे, आज भी जितने अधूरे हो कल भी उतने ही अधूरे रहोगे। पाप करने के बाद, क्योंकि पापी व्यक्ति का, संसारी व्यक्ति कभी तृप्त होता ही नहीं। एक चोरी में सफल होगे, बड़ी चोरी करोगे। एक झूठ बोलोगे, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। संसार का कोई भी पाप कभी किसी को तृप्त नहीं किया उसने। संसार के किसी पापी ने ये नहीं कहा मैंने बहुत पाप कर लिए, अब मैं पूर्ण तृप्त हूं। पूर्ण तृप्त हूं। असमर्थ हो जाना अलग है। पाप नहीं करना और पाप नहीं कर पाना, इसमें अंतर है। संसारी व्यक्ति जब ही पाप छोड़ता है जब वो उस पाप को करने लायक ही नहीं रहता। कर्म थका देता है, शरीर थका देता है। शरीर कह देता है अब
मेरे बस की बात नहीं है। कर्म कहता है तेरा पुण्य खत्म हो गया, फिर भी व्यक्ति प्रयास करता है। 90% लोग संसार के कार्य शक्ति से ज्यादा करते हैं, उतनी शक्ति नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए चलें। संसार के जितने कार्य हैं उतनी उसकी शक्ति नहीं है, फिर भी करने का प्रयास करता है। क्रोध करने की शक्ति नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है तुम गुस्सा नहीं करना, फिर भी क्रोध आ जाता। क्रोध मत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तुम्हारा। क्रोध मत करो, डॉक्टर ने कहा गुस्सा मत करना। तुम्हारी शक्ति नहीं है कि तुम गुस्सा कर सको। उस शक्ति की परवाह किए बिना भी गुस्सा कर लेता है। शक्ति नहीं है गुस्सा करने की, फिर भी क्रोध करेगा। कोई दुश्मन सामने आ जाए और एक आध गाली दे दे, तो मंदिर का कहा था कि भाई मंदिर महाराज जी उठते ही नहीं बनता, बिस्तर से उठते ही नहीं बनता, हम कैसे आए। और अब एक आध दुश्मन निकल जाए और वो दरवाजे पे गाली देवे तो हैं, बिस्तर से पड़ा हुआ यदि बोतल भी चल रही हो तो खींच खांच के बाहर फेंक के आ जाए, बेटा आ निपटता है। ये ताकत कहां से आ जाती है। अच्छे कार्यों के लिए कहता है मेरे पास कोई ताकत नहीं, उठ ही नहीं सकता, मेरे तो बीमार हो। और यदि गाली देना हो, झगड़ा करना हो, तो ये ताकत कहां से आ जाती है। ताकत नहीं है तो भी ताकत बना रहा है। ऐसे ही और कार्यों में ले लेना, खाने पीने में लेना। 90% लोग उन वस्तुओं को खाते हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे शरीर के लिए प्रतिकूल है। डॉक्टर कह भी रहा है, माँ बाप भी कह रहे हैं, गुरुजन भी कह रहे हैं, देख ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तुम्हारा शरीर पचा नहीं पाएगा, फिर भी खा रहे हैं। गुटखा जितने लोग खाते हैं वो फायदे के लिए खाते हैं कि नुकसान के लिए? फायदा होता है या नुकसान? पूरा 100% विज्ञान ने लिख दिया छांट करके, गुटखा खाना, तमाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब देखना, स्पष्ट बोर्ड लगा है, स्पष्ट बोर्ड लगा है, हर पैकेट पर लिखा है, फिर भी आज संसार में कितने रुपए का गुटखा बिकता है? ललितपुर में बताओ। ललितपुर में बताओ, गरीब देश है ना ललितपुर, बुंदेलखंड। ललितपुर में प्रतिदिन कितने रुपए का गुटखा बिकता होगा? पर डे का 25 लाख रुपए का, जो आप कह दोगे मान लूंगा मैं। 25 लाख रुपए का गुटखा पर डे बिकता है। उस देश को, उस नगर को गरीब कैसे कहो? भारत देश को लोग गरीब मानते हैं। मैंने जब सर्वे किया तो मुझे तो नहीं लगा। अरबों रुपया पूरे भारत देश की 1 अरब जनता है, जिसमें सब नशे में, मैं रोजी रोटी में नहीं, खाने पीने में नहीं, ऐश करने वाले को नहीं कह रहा हूं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी वस्तुओं पर अरबों रुपया पर डे का खर्च हो रहा है। मान रहा है, जान रहा है, फिर भी बोले होगा कैंसर तो होगा, देखा जाएगा, अभी तो खा लो, होगा जो होगा, बर्बाद, मरेंगे तो मर जाएंगे। क्या बहादुर! पाप के लिए देखना, गंदी वस्तु के लिए देखना। लोग कहते देख मर जाएगा, कैंसर हो जाए, बोले महाराज होगा तो होगा, देखा जाएगा। मर जाएगा, बोले मरूंगा तो मर जाऊंगा। देख तेरी माँ का तू अकेला लाडला है, मां निपुती हो जाएगी, महाराज हो जाएगी।
वारे वाह, इतना वीतरागी तो त्यागी वृत्ति भी नहीं होता अपने माँ के प्रति। मुनि महाराज तो होते हैं, त्यागी वृत्तियों को अपने माता पिता से बड़ा राग होता है, लेकिन गुटखा खाने वाला कहता है होगी मां निकुति तो हो जाएगी, देख तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, बोले हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे। वारे वाह वीतरागी, क्या गजब की वीतरागी, क्या निर्मोहीपना है, क्या निर्मोहीपना है। विधवा हो जाएगी तो हो जाएगी। ये जो व्यक्ति अपने जीवन को नाश करने के साथ दूसरों का जीवन भी नाश करते हैं, ये आगे भवांतर में इनका कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये फिक्र भी नहीं कि यह कार्य मैं करूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, कोई चिंता नहीं, मेरा क्या होगा ये भी कोई चिंता नहीं। ये तो मैंने एक विषण की बताई है। 24 घंटे का यदि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन किया जाए, भोजन की थाली से लेकर के, व्यापार धंधे से लेकर के, पंच इंद्रियों के विषयों को लेकर के, मानसिक टेंशन से लेकर के, आप शक्ति से ज्यादा कर रहे हैं जो आपकी शक्ति नहीं है। आपका मन बोलता है इतना टेंशन मत करो, तुम्हारी क्षमता नहीं, इतना टेंशन करोगे सिर दर्द हो जाएगा, नींद हराम हो जाएगी, मत करो टेंशन। ओवरलोड लिए है। 90% का व्यक्ति जो है अपने मन पर ओवरलोड है, शक्ति से ज्यादा सोच रहे हैं। तुम्हारा टेंशन बता रहा है कि तुम शक्ति से ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारी नींद हराम है, इसका अर्थ है तुम शक्ति से ज्यादा सोच रहे हो। तुम मन रूपी प्राण की हत्या कर रहे हो। 10 प्राण होते हैं। आत्महत्यारा है जब जब तुम्हारे मन में कोई टेंशन आवे और इतना टेंशन कि नींद हराम हो जाए, इतना टेंशन कि भोजन खाने को न मिले, इतना टेंशन कि आंख में आंसू आ जाए, इतना टेंशन कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इतना टेंशन कि शुगर बढ़ जाए, इतना टेंशन कि तुम्हारे मन बिल्कुल विक्षिप्त हो जाए, समझ लेना इस समय तुम्हें वही पाप बंद हो रहा है जो एक आत्महत्यारे को होता है। एक प्राणी मन की हत्या कर डाली, तुमने हत्या कर रहे हो। मरा नहीं है मन, लेकिन तुमने गला तो दवाई दिया उसका, अभी मरा नहीं है, गला तो दवाई दिया, मरण की तरफ भेज दिया। 90% कह रहा हूं, 90% लोग इतना बॉदरेशन मन पे लिए हैं कि मन सहन नहीं कर पा रहा है। मन कहता मुझे इतना टेंशन मत दो, मेरे सहन से बाहर हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, बहुत टेंशन ले लिया। फिर भी व्यक्ति ले रहा है शक्ति से ज्यादा। आंखों को भी टेंशन दे रहा है शक्ति से ज्यादा। डॉक्टर मना कर रहा है टीवी मत देखो, मोबाइल को ज्यादा आंखों के सामने मत लाओ, शक्ति से ज्यादा। बोले अंधा हो जाएगा, बोले हो जाऊंगा महाराज, अभी तो मजा ले लो। शक्ति से ज्यादा आंखों से, शक्ति से ज्यादा कानों का प्रदूषण। कान में लगा लिया, थोड़ा बहुत कान को आराम मिलता तो वो कौन कान में आ गया हो, ईयरफोन लगा के पट्टा भीड़ में भी सुनता रहता है। कई तो लगा के ही सो जाते हैं। कानों को नहीं, मुख को नहीं, जो चाहे वो खा रहे हैं। ऐसी हालत कर ली मुंह में, मुंह दिया था प्रकृति ने तुम्हें स्वाद लेने के लिए, रसना इंद्री दी थी, बड़ी सुरक्षित की थी रसना इंद्री को। सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा लॉकर में कौन सी इंद्री है? लॉकर में
बाकी सब इंद्रिय लॉकर, किसी इंद्रिय में लॉकर नहीं है। और यहां इतना बड़ा लॉकर है, दांतों का लॉकर, देखो दांतों का लॉकर बना दिया। यानी रसना इंद्री सबसे ज्यादा, सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा प्रिय इंद्री है हर व्यक्ति को रसना। इस रसना को तुमने ऐसा बर्बाद किया कि अभी स्वाद लेने लायक ही नहीं रही। गुटखा खाने वाले हैं ना, गुटखा खाने वाले रसना इंद्री इतनी खराब हो जाती है, वो शिकंजी नहीं पी सकते, वो आइसक्रीम, अरे मर जाएंगे उनका तो कुछ नहीं खा सकते। रसना इंद्री की हत्या कर दी तुमने, और जिसकी हत्या तुमने की है वो अब आगे मिलने वाली नहीं है, यानी एक इंद्री बनोगे। जितने ये गुटखा खाने वाले हैं जिनसे रसना इंद्री खराब होती है, इनका रसना इंद्री का ऐसा अभिशाप मिलेगा कि इनको रसना इंद्री ही नहीं मिलेगी। और रसना इंद्री एक इंद्रियों के पास होती है, नहीं होती है दो इंद्री से रसना। एक इंद्रियों में जाना है। जिन्होंने मन को टेंशन दिया, मन के भार लादा, मन को बहुत टेंशन दिया, ये सब मर करके असंगी बनेंगे। सीधा सिद्धांत है, कोई इसमें शास्त्रों की जरूरत नहीं है। किसी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को अपन परेशान करेंगे तो वो हमारी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा? बोलो, ये सिद्धांत सबका है। किसी व्यक्ति को हम इतना परेशान कर दें, इतना परेशान कर दें कि वो थक जाए, वो तौबा क्या देगा तुमसे? वो परेशान हो जाएगा, वो कहते कहाँ की आफत आई, वो तुम्हारी जिंदगी में बुलाने से भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने उसको इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया। मन को तुमने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, आए दिन टेंशन, आए दिन मन में बॉदरेशन भरा हुआ है। मन कहता है कहाँ का चक्कर में पड़ गया, कैसी आत्मा के चक्कर में पड़ गया, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, और वो मन हमें कोसता है। एक दिन हमने कहा था ना, दुनिया की बद्दुआएं तो कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं, दुश्मन की बद्दुआ लगती नहीं, दुनिया बद्दुआ दे कुछ नहीं है, थोड़ी से में कट जाएगा। कभी भी तुम्हें लगे कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है, कोई मुझे बुरी नजर कर रहा है, तो तीन बातें ध्यान रख लेना। जब तुम्हें लगे कोई मेरे लिए कोस रहा है, कोई मुझे बुरी दृष्टि से देख रहा है, कोई मेरा बुरा विचार रहा है, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पीछे पड़ी है, वो देवता भी क्यों ना हो, तीन बातों पर विचार कर लेना, गारंटी है। पहली बात तो विचार कर लेना कि अपने पास थोड़े से चावल होते ना, चावल कल शाम को बताया था, एक मुट्ठी चावल अपने घर में अपने पास रखे रहना सदा। छोटी मोटी बद्दुआएं वो चावल निपटा देगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कल कहा था, इसलिए प्रत्येक जैनी के लिए कहीं भी जाओ अपनी अटैची में अष्टद्रव्य डाल दो, एक पैकेट डाल दो अष्टद्रव्य का। एक तो भौतिक रूप से उन चावलों का प्रभाव रहेगा, दूसरा मंदिर मिल गया तो खाली हाथ तुरंत रखा हुआ, एक टिकट पे दो दो मजे। दूसरा, पूजा करने के लिए अष्टद्रव्य से भरी हुई थाली के सामने तुम पूजा करो। भौतिक ये निकलेगा कि वे चावल तुम्हारे लिए 24 घंटे के लिए सुरक्षित कर देंगे, साथ में भगवान की पूजा भी हो जाएगी। दूसरा कारण बताया था हमने, सदा अपने पास मंदिर के अभिषेक के लिए चलो, तुम धर्म के नाम से मत जाना, एक धोती दुपट्टा को ताकत देना है, धोती दुपट्टा को एक ऐसा मंत्र देना है, धोती दुपट्टा ताकतवार बनाना है, इसलिए तुम अभिषेक को चले जाना। मेरा मन तो नहीं लगता अभिषेक में, तो क्यों जा रहे हो?
बोले मेरे दुश्मन बहुत हैं, मेरा बहुत बुरा विचारते हैं, कभी भी मेरा बुरा कर सकते हैं, इसलिए मैं धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करूंगा और ये धोती दुपट्टा मेरे घर में रहेगा, मेरा दुश्मन कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लो, एक लेटेस्ट नई खोज में, हालांकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बिल्कुल भी मन नहीं लगे तुम्हारे मंदिर में जाने का, और ना आप मोक्ष जाना चाहते ना धर्मात्मा बनना। दुश्मन निवारक मंत्र, दुश्मन का निवारण करने वाला। बस प्रतिदिन अभिषेक करो और उस धोती दुपट्टा को घर में सूखने दो, घर में रखा रहने दो, उतनी काफी है, उतनी काफी है। मैं जो बोल रहा हूं आप प्रैक्टिकल करना, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमारे यहां कोई मेरा बैरी है, वो हमारे यहां बहुत नींबू मिर्ची फेंकता है, कभी हड्डी फेंक देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कोई ना कोई करता रहता है। महाराज जी कुछ उपाय बताओ। बोले महाराज जी सरल सा उपाय बताना, नहीं तो आप कुछ कठिन बता दो। मैंने कहा मेरे उपाय कठिन होते ही नहीं। मैंने कहा तुम अपना खुद का एक नया धोती दुपट्टा खरीदो और प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम ले लो, और मंदिर के धोती दुपट्टा मत पहनना। ये धोती दुपट्टा को अपने घर में ही धोना, घर में ही सुखाना, घर में ही रखना। उसने किया। कोई शनिवारी 14 वगैरह पड़ती, उस दिन ज्यादा मंत्र तंत्र वाले कुछ करते हैं। शनिवारी अमावस्या हो, शनिवारी 14 हो, उसने किया, उसने उसके अनुसार किया, और इसको कम से कम 1 महीना 1.5 महीने अभिषेक करते हुए हो गया। उसने आदत के वशीभूत होकर इसके घर में फिर कुछ फेंका, और जैसे ही फेंका, फेंकने वाला बीमार हो गया, और मेरी निगरानी थी उस पर। वो फेंकने वाला इतनी बुरी हालत हो गई कि बहुत ज्यादा बुरी हालत है। उनके माँ बाप आ गए, बोले महाराज जी ये व्यक्ति को, बच्चे को ऐसा ऐसा हो गया, ये व्यक्ति को। मैंने कही बोलो तुम क्या करते हो? किसी के साथ कोई किसी के घर में नींबू मिर्ची तो नहीं फेंकते हो? वो समझ गए महाराज को सब पता चल गया है। उसने कहा जी, कि महाराज मैं अभी से नहीं, ये तो वर्षों से कर रहा हूं। मैंने कि तुम अब वर्षों से करते थे ना, अब वहां इलाज हो चुका है। अब आज तुमने किया है जो उस समय वहां पर उनके घर में कोई अभिषेक नहीं करता था, और करते थे तो मंदिर के धोती दुपट्टा पहन के करते थे, निजी धोती दुपट्टा पहन के किया। अब जो तुमने किया है यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। या तो तुम मरो, और या आज से तुम त्याग करो। और तुम्हें भी वही करना है, जब ही होगी दूर बीमारी, क्योंकि तुमने अभिषेक के धोती दुपट्टा का अपमान किया है, अभिषेक के धोती दुपट्टा से टकराने का पास किया है। धोती दुपट्टा का चमत्कार बता रहा हूं, अभिषेक का नहीं। अभी अभिषेक करने वाला का नहीं, किसका? धोती दुपट्टा का। अब इसका एक ही इलाज है कि तुम जिंदगी भर धोती दुपट्टा पहन के भगवान का अभिषेक करो, और इस कर्म को छोड़ो, और दोनों मिलकर के अभिषेक करना है, एक साथ एक मंदिर में। उसको बुलाया, इसको बुलाया, दोनों को अभिषेक करने का दिया। मैंने कि जाओ तुम दोनों में कभी एक दूसरे का बुरा मत विचारना। आज वो ठाठ से दोनों सुखी हैं और अभिषेक कर रहे हैं, ना उसके यहाँ कभी नींबू आया ना मिर्ची आया। मन का अभिशाप, फैसला करो, तुम्हारा मन तुम्हें पाकर क्या धन्य है
होमवर्क। होमवर्क, क्या तुम्हें पाकर तुम्हारा मन धन्य है? क्योंकि हमने अब उस साधना पर उतर आए हैं कि हम तो धन्य नहीं हो पाए, लेकिन जो हमारी जिंदगी में आएगा वो धन्य हो जाएगा। मैं तो इतना ज्यादा नहीं पा पाया, लेकिन जो मेरे दरवाजे आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या तुम कह सकते हो दावे से, मेरा मन मुझे पाकर धन्य है? यदि धन्य है तो आप खुद सोच लो, और नहीं है तो असंगी बनने को तैयार रहो। असंगी बनने को तैयार, वो तो कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे कल कहा था ना, यदि तुम अच्छा बेटा चाहते हो कि मेरे यहां पूर्व जन्म का कोई त्यागी वृत्ति जन्म ले, पूर्व जन्म के मुनिराज कोई जन्म ले, पूर्व जन्म का कोई सज्जन जन्म ले, तो कल कहा था मैंने, माँ बाप बनने के पहले रात्रि भोजन त्याग देना, क्योंकि पुण्यात्मा पापियों के यहां नहीं जन्मते हैं, पुण्यात्मा पुण्यात्मा के यहां जन्मता है। पुण्यात्मा पुण्यात्मा के यहां जन्मता है, पापी के यहां क्यों जन्मेगा वो? क्योंकि वो पुण्यात्मा है। और यदि तुम माता पिता बनने के बाद भी रात्रि भोजन करते हो तो तुम्हारे यहां कोई उल्लू मर करके जन्म लेगा। डिस्ट्रैक्शन करो, जबकि जमाओ। यदि तुमने जन्म लिया है, बेटे को जन्म दिया, क्या उस समय रात्रि भोजन करते थे? करते थे तो तुम्हारे यहां बेटा हुआ। लो, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो कहता हूं वो सर्वज्ञ से भी पूछ लेना, गलत नहीं निकलेगा। आगम का तर्क, तुम्हारे यहां वो ही पैदा होगा, क्योंकि जो रात्रि भोजन करता है, जो रात में ही खाता है, उल्लू मार्जर, जो रात्रि में ये मरेंगे, क्योंकि वो भी पुण्य करते हैं, और मर करके तुम्हारे यहां पैदा होंगे, क्योंकि तुम रात्रि में। अब जो उल्लू पर्याय से आएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो संस्कार रहेगा। इसलिए कल मैंने कहा था कि कैसी संतान चाहते हो वैसे तुम बनो, वैसे तुम बनो। चलो इस प्रसंग को अपन और आगे समझेंगे। अभी आप मन कैसा चाहते हो? अच्छा मन चाहते हो, बहुत अच्छे इंसान बन जाओ। कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे लिए कुछ सहयोग करने वाली नहीं है। बस मन को धन्य करो। ये मन मेरी जिंदगी में आया है, पहले तो अवभाग्य मानो। बोलो, तुम्हारा मन तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम मन पाकर के खुश हो या ना खुश? मन पाकर के तुम्हारे पास मन है कि नहीं? सबके पास। तुम अपने मन से परेशान हो या मन से खुश हो? कई लोग परेशान, महाराज हम इस मन से बहुत परेशान हैं, बहुत बुरे विचार लाता है। मंदिर में जाओ तो मंदिर में बुरे विचार करता है, माला फेरो तो बुरा विचार। कई लोग, बहुत सारे लोग मन से परेशान हैं, और जिससे तुम परेशान हो तो वो भी कहता हम भी आपसे बहुत परेशान हैं, अब बहुत हो गई, अब एक ही मामला है। जब दोनों में तकरार होती है, मियाँ बीवी में, मैं अब तुमसे बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत, तो 2-4 बार सुनने के बाद तुम भी फिर कहते हो मैं भी तुमसे बहुत परेशान हो गया हूं, अब हो ही जाए डाइवर्स, तलाक, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परेशान हो गए। तो मन से डाइवर्स शुरू करो। ये बात मियाँ बीवी में ही नहीं, तुम मन से परेशान हो, हाँ बहुत परेशान हो, तो मन कहता है अब खुल्लम खुल्ला हो ही जाए, मैं भी तुमसे परेशान हूं। मन का मुंह खुल गया है, मन ने कह दिया तुम मेरे से परेशान हो, मुझे लोग तरसते हैं मन पाने को,
अनंतानंत जीव हैं, मन पाने को तरस रहे हैं कि मुझे मन मिल जाए, मन मिल जाए, मन मिल जाए। तुझे मिल गया तो तू परेशान है। कितने लोग हैं जो किसी चीज तरसते हैं और जिनको मिल जाती है वो इतराते हैं। तो मन कहता है मेरी ये कीमत, तुम मुझे पाकर परेशान हो। कभी मत कोसना महानुभाव, मन तुम्हारी जिंदगी में आया है, मन से कभी परेशान मत होना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मैं। मन को कभी कोसना नहीं, मन की कभी बुराई मत करना। ये मन ने हमारा सब कबाड़ा कर दिया, माला ही नहीं फेरने देता। कभी भूल करके बुराई मत करना मन की। मन की सदा प्रशंसा करो। हे मन थैंक्स, हे मन मैं कितना भाग्यशाली हूं, तेरे कारण से आज संगी पंचेंद्री हूं, तेरे कारण से मैं सम्यक दर्शन के योग्य हूं। असंगी को सम्यक दर्शन नहीं होता, ये संगी पंचेंद्री होना जरूर है। थैंक्स कहो मन को। यदि ये मन नहीं होता तो तुम सम्यक दृष्टि भी नहीं होते, मन नहीं होता तो तुम आर्य पुत्र नहीं होते, मन नहीं होता तो तुम मनुष्य भी नहीं होते, क्योंकि मनुष्यों में असंगी नहीं होते, त्रियंश होते। मात जो असंगी होते हैं, मात एक पर्याय में होते थे, त्रियंश गति कहते हैं, त्रियंशों में होते आप। मनुष्य में मन की बदौलत सम्यक दर्शन के योग्य बने, जैन कुल में जन्म लिया मन की बदौलत। सम्यक दर्शन ज्ञान मिलेगा मन की बदौलत। प्रवचन सुन रहे हो मन की बदौलत, प्रवचन समझ रहे हो मन की बदौलत। ये सच्चा देव है किसकी बदौलत? ये सच्चा गुरु है किसकी बदौलत? ये सही है ये गलत है किसकी बदौलत? एक बार मन के उपकार लिखना, अपकार नहीं, अपकार नहीं। आज होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं, मन का नहीं होता तो क्या नहीं होता, और मन है तो क्या है। मन है तो क्या है। मैंने किया था एक बार कि ये मन तू नहीं होता तो कम से कम शांति से माला तो फेरते। तो मन कहता बाबा जी शांति से माला फेरते, माला ही नहीं फेरते मेरे बिना। शांति से माला फेरते, तुम बहुत परेशान करता है, बाबा जी माला ही नहीं फेरते। तो मैंने सोचा ये तो सही कह रहा है, कम से कम माला तो कम से कम जान तो रहा हूं। क्या उपकार है मन के, कल्पना करो, एक बार कल्पना करना, इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं। जब इतने उपकार हैं तो मन को थैंक्स कह दो, हे मन मैं तेरा आभारी हूं। मैंने कितने जन्म में पुण्य किए कि मुझे मन मिला, कितने जन्म में पुण्य किए कि मैंने मन मिला। इस मन को दुनिया तरस रही है और मुझे मिल गया। पहला तरीका है मन को खुश करने का, कि तुम मन को पाकर के खुश हो, सुखी हो या दुखी हो। आज के बाद मन पाकर के दुखी मत होना, कोसना मत, कोसना मत। और फिर जब तुम्हें सौभाग्य से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, तो ऐसी वस्तु को विराधना करना चाहिए कि आराधना। ऐसी वस्तु को खुश रखना चाहिए ना खुश, खुश। दूसरा नियम तुम करो, जो मन मुझे दुर्लभता से मिला है, इस मन को मैं कभी टेंशन नहीं दूंगा, कभी अशांत नहीं करूंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे नींद हराम हो जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मन विक्षिप्त हो जाए। ये दो काम तुम कर लेना, दो काम तुम कर लेना, मन तुम्हारा दास बन जाएगा और मन तुम्हारे को पाकर के सौभाग्य, मन कहेगा मैं तुम्हारी संगति में आकर धन्य हो गया।
हमारे मन ने तो हमें बहुत बार धन्यवाद दिया। मैंने पूछा, मन तुझे पाकर मैं तो धन्य हूं, मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ग्लैड हूं, मजा आता। मैं अपने मन से कभी दुखी नहीं हुआ, कभी दुखी नहीं हुआ। इस मन ने मुझे कभी दुखी नहीं किया। ये मन पाकर के मैं इतना धन्य हूं। आज मैं जो कुछ भी करता हूं सारा श्रेय मन को दे देता हूं। हे मन, जो प्रवचन दिया ना, मैं श्रेय, हे मन तेरी बदौलत है जो दे दिया, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। कोई जिज्ञासा का समाधान होता है और वो समाधान सही हो जाता है, मैं तुरंत, हे मन तेरी बदौलत है जो अनायास। जिज्ञासा समाधान कोई साधारण चीज नहीं। किस समय कौन व्यक्ति प्रश्न पूछ ले, क्या इतने सारे लोग, कौन कहां से प्रश्न पूछ रहे। एक तो पूछता आकाश का और एक पूछता पाताल का, एक पूछता कर्म सिद्धांत का, एक पूछता महाराज हमारी घर गृहस्थी का। चारों तरफ के प्रश्न आते हैं और जवाब क्या देना। रुको रुको मैं सोचता हूं, लाइव चल रहा है, एक सेकंड का भी गैप नहीं करना। वो प्रश्न देता जाए, तुम्हारा उत्तर चलता जाए। जो प्रश्न वो बोल रहा है, जब तक प्रश्न नहीं बोल पाए, प्रागेव दृष्टोत्तरः, पहले से ही उत्तर याद में आ जाए, तब कहीं जिज्ञासा समाधान सफल होता है। तो मैं तो जिज्ञासा के बाद इस मन को धन्यवाद देता हूं। थैंक्स, तेरी बदौलत है जो आज इतने सारे प्रश्न नाना प्रकार के आए और हर प्रश्न का जवाब दे दिया। ये सब श्रेय किसका है? मेरे मन का है। मन का, मन खुश हो जाता है, बाबा जी मैं तो मन हूं, ये तो आपके ज्ञान की बदौलत है, ये तो तुम्हारे खुद की बदौलत है। नहीं गई, सब तेरी बदौलत है। बस इसलिए मन पाकर मैं खुश हूं। क्या कहा? मन पाकर मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं अपने मन से कभी परेशान नहीं है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मन से बहुत परेशान हो रहा हूं। एक दिन मैंने मन से पूछ लिया कि मन, तुझे पाकर तो मैं खुश हूं, धन्य हूं, तू मुझे पाकर के, तू मुझे पाकर कैसा लग रहा है तुझे? तू मुझे पाकर धन्य है कि नहीं? मन ने जवाब दिया, बाबा जी मेरे अभाग्य हैं जो मैं तुम्हारे दिमाग में आ सका। मैंने ना जाने कितना पढ़ना है, कितना पुण्य किया होगा कि मैं एक साधु का मन बन सका, मन बन सका। तो मैं तो तुझसे बहुत काम लेता हूं। वो कहता है मेरे अभाग्य हैं कि मैं आपका काम करता हूं। अभाग्य, सामने वाला हमारा काम कर रहा है और भाग्यशाली मान रहा है, सबसे बड़ी विशेषता है। अब ये मन मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मुझे मन मिलता रहेगा क्योंकि मन खुश है। इसलिए आप लोगों से भी कह सकता हूं, आप लोग अपने मन से खुश हो जाओ और मन को खुश रखो। मन पाकर खुश हो जाओ और ऐसा कुछ आचरण करो मन भी तुम्हें पाकर के खुश हो जाए। ये तो हम पंचम काल में कर सकते हैं। ये तो आप भी करिए, मैं भी करूंगा, ये आप सब अपन सब कर सकते हैं। आज से साधना शुरू। मन पाकर हम खुश रहेंगे और मन हमें पाकर के खुश रहेगा। उसको टेंशन मत देना, उसकी हत्या मत करना। जब जब तुम मन में टेंशन करोगे, मन रूपी प्राण की हत्या होती है। ऐसे ही बताओ, आंखें पाकर के तुम खुश हो कि नहीं? कई बार तुम्हें लगता है ये आंखें बहुत बुरी हैं, जिसको देखो उस पता नहीं किस किस को देख लेती है, मन बिगाड़ देती है। नहीं, आंखों को कभी कोसना नहीं।
जिस कार्य से आंखों के प्राणों को धक्का लगे वो कार्य करना में है। नेत्र भी प्राण है, बल है, जो ऐसे कार्य करता है जिससे नजर कम हो जाए। आप जिस समय सीमा से ज्यादा टीवी देख रहे हो, आप जिस समय मोबाइल सीमा से ज्यादा देख रहे हो, आप नेत्र इंद्रिय की हत्या कर रहे हो। आंखें आपसे परेशान है। देखते देखते आपके आंखों में दर्द हो गया, देखते देखते आंखें थक गई। थकाओ मत आंखों को, कमजोर मत करो आंखों को। ये मोबाइल तुम्हें कह देगा, ये टीवी तुम्हारे लिए अंधा बना देगा। ये आंखें तुमसे बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। हत्या कर रहे हो आंखों की। डॉक्टर कह रहा है टीवी कम देखो, तुम देखे जा रहे हो। शक्ति जो मैंने कहा था, यानी पाप कार्य में, हर कार्य में तुम शक्ति से ज्यादा कर रहे हो। तुम्हारी आंखों की इतनी ताकत नहीं है जितना तुम टीवी देख रहे हो। तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं उतना तुम मोबाइल देख रहे हो। ये नेत्र इंद्रिय की हत्या है। और नेत्र इंद्रिय को तुमने परेशान किया, ये तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तुम अंधे बनोगे या तीन इंद्रिय बनोगे। क्यों नहीं मिली आंखें? क्योंकि आंखों को तुमने परेशान किया था, आंखों को तुमने बहुत दुख दिया था, आंखों को बहुत थकाया था। इसलिए महानुभाव में और धर्म कार्य के लिए नहीं कह रहा हूं, पुनः ये आंखें मिलती रहें। बस इतना सा कर लो, आंखें तुम्हें पाकर के धन्य हो जाएं। क्योंकि मैंने कहा ना, ये साधना करना है। मैं तो धन नहीं हो पाया, लेकिन मेरी जिंदगी में जो आएगा वो तो सबसे निकटवर्ती कौन है? मन था, आंख था। सबसे निकटवर्ती आंख है। ये धन्य कर दो, इसको धन्य करो। मेरी आंख धन्य है और मैं आंखें पाकर के धन्य हूं, क्योंकि इन आंखों ने कभी बुरा देखा नहीं और मैं उतना देखता नहीं जिससे आंखें थक जाएं। जैसे ही आंखें कहती थक गया, आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाता हूं। आंखों को पूरा आराम, टीवी देखता नहीं, मोबाइल देखना नहीं, आंखें बिल्कुल रिलैक्स, खुश है आंखें। ऐसी आराम की आंखें कहां मिलेंगी? ऐसा आराम। और जब भी दिखाता हूं तो अच्छा अच्छा दिखाता हूं, जिसको देखने में कोई डर नहीं, देखने के पहले डर नहीं, देखने के बाद डर नहीं, देखते समय डर नहीं। आंखें मस्त, वाह। बनाओ इस आंख को ऐसा कि आंख खुश हो जाए। बनाओ ऐसे अपने कानों को, बनाओ कान भी धन्य हो जाए। कान कहें अभाग्य मैं किस आत्मा का कान हूं जो दूसरों की दुख की बातें सुनता है, जो भगवान की वाणी को सुनता है, जो गुरु की वाणी को सुनता है। वही तरीका, क्या तुम कान पाकर धन्य हो? कान के उपकार लिखो। यदि कान नहीं होते तो क्या नहीं होता? क्या नहीं होता कान नहीं होते तो? और कान है तो क्या है? इतने उपकार हैं इन कानों के, गजब। जब उपकार की लिस्ट बन जाए तो एक बार कान को धन्यवाद दे देना, ये कान मैं तुझे पाकर धन्य हो गया। अब कान से पूछना, क्या तू मुझे पाकर धन्य हुआ है? इन कानों से कितनी गंदी बातें सुनी, कितनी गंदी बातें सुनने में आई। कहीं कान नाराज ना हो जाए, कहाँ के दुष्ट पापी के यहां आ गया। जब देखो जब गंदी बातें सुनवाता है, जब देखो जब बुरी बातें सुनाता है। कान तुम्हें अभिशाप देके सदा सदा के लिए चला जाएगा। तुम चौर इंद्री बन जाओगे या जन्म से बहरे होगे। बहरे होगे। मुख पे आ जाओ, बोलो। दो चीजों की बात अपन ने चर्चा की थी, समय हो रहा है। मुख में यदि वाणी नहीं होती तो क्या कितनी हानि होती, और वाणी है तो लाभ कितने हैं।
एक बार थैंक्स कहो, धन्य हो जाओ कि मेरे गले में वाणी है। रसना इंद्री की बात कही थी, काश मुख तो होता, लेकिन रसना इंद्री नहीं होती तो सारा मजा बस मुख पाकर, वाणी पाकर, रसना पाकर धन्य हो जाओ। एक बार थैंक्स कहो उस गॉड को, थैंक्स कहो उस प्रकृति के नियम को, थैंक्स कहो तुम्हारे अपने पुण्य को, जो भगवान को मानता है, जो कर्मों को मानता है, जो जिसको मानता है। एक बार थैंक्स कहो कि मैं उस गॉड को, उस महाशक्ति को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे वाणी दी, जिसने मेरे मुंह में जिह्वा दी। कोसना नहीं कभी। अवभाग्य पहले, सबसे पहले अवभाग्य कि मेरे गले में रसना है, मेरे गले में वाणी है। थैंक्स। हम सब कुछ पाकर के थैंक्स नहीं कहते, ये बहुत बड़ी गलती है। जब जब तुम्हारी आवाज से कुछ अच्छा काम हो, गले को, मैं तो अपने गले से बहुत खुश हूं। मेरे मन गले में जो आवाज है ना, बहुत खुश हूं। यदि खोलो, अब तुमसे पूछता हूं, मेरे गले में जो आवाज है ये कितनी मूल्यवान है? यदि आवाज नहीं होती तो? आवाज का दुरुपयोग मत करना। इस वाणी में गाली मत निकालना, इस गाली में भांड वचन मत निकालना, गंदे नहीं डालना, नहीं तो वाणी थक जाएगी। जब देखो जब गंदी बात बोलता है, बंदियों गूंगे हो जाओगे। कोई दुनिया अभिशाप नहीं दे रही, तुम्हारा गला तुम्हें अभिशाप दे देगा। रे पापी, जब देखो जब गंदी बात बोलता है, जब देखो जब दुखदाई बात बोलता है, जब देखो जब बुरे वचन बोलता है, तुम्हारा गला तुम्हें अभिशाप देगा। एक एक शब्द बोलने को तरस जाओगे। इसलिए इस गले को परेशान मत करना। अच्छी अच्छी बातें बोलो, मीठो मीठो बोल, थारो कहीं बिगड़े, मीठो मीठो बोल, तेरा क्या बिगड़ेगा? और मन खुश हो जाएगा, ये वाणी खुश हो जाएगी। मैं धन्य हो गया, इस मुंह से जितने शब्द निकले, ना जाने कितनों का कल्याण हो गया। मन कहता है धन्यवाद। मैं वाणी पाकर के धन्य हूं, और वाणी बोलो ना, मुझे पाकर धन्य है। क्यों धन्य है? कि इस वाणी में कितने लोगों का कल्याण हुआ, इन प्रश्नों से कितने लोगों का कल्याण हुआ। अब ये वाणी मुझ पे इतना खुश है, इतना खुश है कि एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करा के उपदेश दिलाएगी। क्योंकि मैंने इस वाणी को कभी, इस मुंह से कभी गंदी बात नहीं निकाली, वाणी में कभी गंदा नहीं बोला, वाणी में ऐसी कोई वाणी नहीं बोली जिससे दुनिया का नाश हो जाए। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई भांड वचन नहीं बोले, मैंने कोई दुखदाई बात नहीं बोली। सदा एक ही भाव रहता है, हे भगवान, इस मुख से जो भी निकले वो सारे जगत का कल्याण हो। वाणी बहुत धन्य है, बहुत। रसना इंद्री मत बिगाड़ो रे, रसना इंद्र की हत्या मत करो गुटखा खा करके, मत शराब पीकर हत्या करो। ऐसा दिन आ जाएगा तुम्हारे मुंह में जीभ ही नहीं होगी, मुख ही नहीं होगा, एक इंद्री होगे। ये जितने गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदी चीजें खा रहे हैं, रसना इंद्री परेशान है, छार छार हो चुकी है। स्वाद लेने की क्षमता थी कि मैं स्वाद लूंगी, लेकिन तुम गुटखा शराब पी पी करके तुमने जिह्वा की ऐसी हत्या कर डाली कि अब वो स्वाद लेने लायक भी नहीं रही। मैंने गुटखा तंबाकू खाने वालों से पूछा है, उनको स्वाद ही नहीं आता। वो कहते हमें अब कोई स्वाद नहीं आता। रसना इंद्री छार छार हो गई। जिन जिन के गुटखा आदि खा करके रसना इंद्री छार हो गई हो, लो आज यहां से फरमान जारी किया जाता है कि उन्होंने उसकी रसना इंद्री ने अभिशाप दिया, अगले भव में उनको मुख भी नहीं मिलेगा, रसना भी नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे बनेंगे, क्योंकि तुमने प्राणों की हत्या की है।
और रसना इंद्री ने कहा कि दुष्ट व्यक्ति के मुंह में आ गई, आइंदा वो कभी नहीं आएगी। महानुभाव, अपने मुख में रसना चाहते हो तो रसना को कष्ट मत दिलाना, रसना का स्वाद मत बिगाड़ना, उसको उसकी जिंदगी मत बर्बाद कर देना, अन्यथा तुम रसना इंद्री से रहित हो जाओगे, क्योंकि तुमने दुरुपयोग किया। पांचों इंद्रियों के संबंध में अपना विसंग बदल गया। 3 दिन से अपन क्या प्रयास कर रहे थे? स्वयं धन्य होना चाहता हूं, लेकिन अब स्वयं धन्य होने का मामला तो स्टॉप हो गया। अब किस पे चल रहा हूं? तिये की बैठक। हाँ, तीसरो है तिये की बैठक। इसलिए अपन 2 में से कोई एक रास्ता चुनेंगे। ये दूसरा रास्ता सरल है, पंचम काल में हो सकता है, अपन सब मिलके करेंगे। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान।